ओम शांति एंड वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज 29 जनवरी की प्रातः मुरली के मधुर महावाक्य। मुरली का सार। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें अपने योग बल से ही तुम्हें अपने योग बल से ही विकर्म विनाश कर पावन बन पावन दुनिया बनानी है। विकर्म विनाश कर पावन बन पावन दुनिया बनानी है और यही तुम्हारी सेवा है। आज का प्रश्न, देवी देवता धर्म की कौन सी विशेषता गाई हुई है? देवी देवता धर्म की कौन सी विशेषता गाई हुई है? उत्तर, बाबा कहते, देवी देवता धर्म ही बहुत सुख देने वाला है। वहां दुख का नाम निशान नहीं। तो तुम बच्चे 3/4 सुख पाते हो। अगर आधा सुख आधा दुख हो तो मजा ही ना आए। ओम शांति। भगवान उवाच, भगवान ने ही समझाया है कि कोई मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता। देवताओं को भी बाबा कहते भगवान नहीं कहा जाता। भगवान तो निराकार है और उनका कोई भी साकारी व आकारी रूप नहीं है। सूक्ष्म वतन वासियों का भी सूक्ष्म लाइट का आकार है। इसीलिए इसको कहा जाता है सूक्ष्म वतन। यहाँ बाबा कहते साकारी मनुष्य तन है, इसीलिए इसको स्थूल वतन कहा जाता है। सूक्ष्म वतन में यह स्थूल 5 तत्वों का शरीर होता नहीं। यह 5 तत्वों का मनुष्य शरीर बना हुआ है। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? मिट्टी का पुतला। सूक्ष्म वतन वासियों को मिट्टी का पुतला नहीं कहेंगे। और फिर देवता बाधर्म बाबा कहते वाले भी है मनुष्य, परंतु उनको कहेंगे देवी गुण वाले मनुष्य। उनको यह देवी गुण प्राप्त किस उन्होंने ये देवी गुण प्राप्त किससे किए? शिव बाबा से। तो देवी गुण वाले मनुष्य और आसरी गुण वाले मनुष्यों में देखो कितना फर्क है। मनुष्य ही शिवालय व वैशाल्य में रहने लायक बनते हैं। बाबा कहते सतयुग को कहा जाता है शिवालय। सतयुग यहाँ ही होता है, कोई मूल वतन व सूक्ष्म वतन में नहीं होता है। बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो वह शिव बाबा का स्थापन किया हुआ सतयुग शिवालय है। वह कब स्थापन किया? संगम पर। तो यह पुरुषोत्तम युग है। अभी यह दुनिया है पतित तमो प्रधान। इसको सतो प्रधान नई दुनिया नहीं कहेंगे, क्योंकि नई दुनिया को तो सतो प्रधान कहा जाता है। वही फिर जब पुरानी बनती है तो उसको तमो प्रधान दुनिया कहा जाता है। फिर सतो प्रधान कैसे बनती है? तो बाबा कहते तुम बच्चों के योग बल से।
योग बल से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होते हैं और तुम पवित्र बन जाते हो। फिर पवित्र आत्मा के लिए तो फिर जरूर पवित्र दुनिया चाहिए। तो बाबा कहते नई दुनिया को पवित्र और पुरानी दुनिया को अपवित्र कहा जाता है। पवित्र दुनिया बाबा स्थापन करते हैं और पतित दुनिया रावण स्थापन करते हैं। तो यह बातें कोई मनुष्य नहीं जानते। यह पांच विकार बाबा कहे ना कहते हैं ना हो तो मनुष्य दुखी होकर बाप को याद क्यों करे। विकारों के कारण ही करते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं हूं ही दुख हरता सुख करता। रावण का पांच विकारों का पुतला बना दिया है 10 शीशों का, जो कि सिंबॉलिक है पांच स्त्री के अवगुण और पांच पुरुष के अवगुण का। उस रावण को दुश्मन समझकर जलाते हैं। सो भी ऐसे नहीं कि द्वापर आदि से ही जलाना शुरू करते हैं। नहीं, जब तमो प्रधान बनते हैं तब कोई मत मतांतर वाले बैठ यह नई बातें निकालते हैं। तो बाबा कहते जब कोई बहुत दुख देते हैं तो उनका पुतला बनाते हैं। तो यहाँ भी मनुष्यों को जब बहुत दुख मिलता है तब यह रावण का पुतला बनाकर जलाते हैं। तुम बच्चों को बाबा कहते 3/4 सुख रहता है। अगर आधा दुख हो तो वह आधा दुख हो आ, अगर आधा दुख हो जाए मीन्स आधा दुख और आधा सुख हो तो मजा ही क्या रहा। बाबा कहते हैं तुम्हारा यह देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। यह सृष्टि तो अनादि बनी हुई है। यह कोई पूछ नहीं सकता। क्या नहीं पूछ सकता कोई कि यह सृष्टि क्यों बनी, फिर कब पूरी होगी। बाबा कहते हैं यह चक्र फिरता ही रहता है। शास्त्रों में कल्प की आयु लाखों वर्ष लगा दी है। तो जरूर बाबा कहते संगम युग भी होगा जबकि सृष्टि बदलेगी। अभी जैसे तुम फील करते हो, क्या फील करते हो कि ये सृष्टि बदलने वाली है। ऐसे और कोई समझते नहीं। इतना भी नहीं समझते। क्या नहीं समझते बाबा कहते वो कि बचपन में राधे कृष्ण नाम है, फिर उनका स्वयंवर होता है। दोनों अलग अलग राजधानी के हैं। फिर उनका स्वयंवर होता है तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। ये सब बातें बाबा समझाते हैं कि बाप ही नॉलेजफुल है। ऐसे नहीं कि वह जानी जाननहार है। अब तुम बच्चे बाबा कहते समझते हो। बाबा तो आकर नॉलेज देते हैं और नॉलेज पाठशाला में मिलती है। पाठशाला में एम ऑब्जेक्ट तो फिर जरूर होना चाहिए। अभी तुम पढ़ रहे हो, छीछी दुनिया में राज्य नहीं कर सकते। बाबा कहते तुम राज्य करेंगे गुलगुल दुनिया में सतयुग में। राजयोग कोई सतयुग में थोड़े ही सिखाएंगे। संगम पर ही बाबा राजयोग सिखाते हैं। तो ये सब हैं बेहद की बातें। बाबा कहते हैं किसी को भी पता नहीं है। जैसे माना घोर अंधियारे में है। ज्ञान सूर्य नाम से जापान में वो लोग अपने को सूर्यवंशी कहलाते हैं। परंतु बाबा कहते वास्तव में सूर्यवंशी तो देवताएं ठहरे। सूर्यवंशियों का राज्य सतयुग में ही था। गाया भी जाता है
क्या गाया जाता है कि ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। तो भक्ति मार्ग का अंधियारा विनाश होता है। नई दुनिया सो पुरानी, पुरानी दुनिया सो फिर नई होती है। तो यह बेहद का, बाबा कहते बहुत बड़ा घर है। कितना बड़ा मांडवा है। सूर्य चांद सितारे कितना काम देते हैं। बाबा कहते रात्रि को भी बहुत काम चलता है। ऐसे भी कई राजा लोग हैं जो दिन को सो जाते और रात को अपनी सभा आदि लगाते हैं। ऐसा होता होगा, खरीदारी करते हैं। यह अभी तक भी कहाँ कहाँ चलता है। मिल्स और फैक्ट्री आदि भी रात को चलती हैं। तो यह है हद के दिन रात, और वह बेहद की बात। ये बातें सिवाय तुम्हारे, बाबा कहते, किसी की बुद्धि में नहीं है, क्योंकि शिव बाबा को भी जानते नहीं। बाबा हर बात समझाते रहते हैं। ब्रह्मा के लिए भी समझाया है। क्या समझाया है? कि वह प्रजापिता ब्रह्मा है। बाबा जब सृष्टि रचते हैं तो जरूर किसी में प्रवेश करेंगे। पावन मनुष्य तो होते ही सतयुग में है। कलयुग में तो सब विकार से ही पैदा होते हैं। इसीलिए इस संसार को पतित कहा जाता है। मनुष्य कहेंगे, क्या कहेंगे? वो पूछते हैं कि विकार बगैर सृष्टि कैसे चलेगी। तो कहो, अरे देवताओं को तुम कहते हो संपूर्ण निर्विकारी, कितनी शुद्धता से उन्हों के मंदिर बनाते हैं। ब्राह्मण बगैर, बाबा कहते, कोई को अंदर अलाउ नहीं करेंगे। वास्तव में इन देवताओं को विकारी, बाबा कहते, कोई टच कर नहीं सकता। परंतु आजकल तो पैसे से ही सब कुछ होता है। कोई घर में मंदिर आदि रखते हैं तो भी ब्राह्मण को ही बुलाते हैं पूजा वगैरह करने के लिए। अब विकारी तो वह ब्राह्मण भी है, सिर्फ नाम उनका ब्राह्मण है। बाबा कहते, यह तो दुनिया ही विकारी है, तो पूजा भी विकारियों से होती है। निर्विकारी यहाँ कहाँ से आए? निर्विकारी क्योंकि होते ही हैं सतयुग में। ऐसा नहीं, बाबा कहते कि जो विकार में नहीं जाते उनको निर्विकारी कहेंगे नहीं, क्योंकि उनका शरीर तो फिर भी विकार से पैदा हुआ है ना। बाबा ने एक ही बात बताई है। क्या है? कि यह सारा रावण राज्य है। रावण राज्य में है विकारी। सतयुग में पवित्रता थी, तो जब पवित्रता थी तो ऑटोमेटिकली पीस प्रोस्पेरिटी भी थी। यह दिखला सकते हो, सतयुग में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, वहां पांच विकार होते नहीं। वह है ही पवित्र राज्य जो भगवान अभी स्थापन करते हैं। भगवान पतित राज्य थोड़े ही स्थापन करते हैं। बाबा कहते सतयुग में अगर पतित होते, अगर सतयुग में भी पतित होते तो वह भी पुकारते ना। वहां तो कोई पुकारते ही नहीं। सुख में कोई, बाबा कहते हैं, भगवान को याद नहीं करते। परमात्मा की महिमा भी करते हैं। क्या कहते हैं? कि वह सुख का सागर है, पवित्रता का सागर है। फिर कहते भी हैं शांति हो। बाबा कहते हैं अब सारी दुनिया में शांति मनुष्य कैसे करेंगे? क्योंकि शांति का राज्य तो एक स्वर्ग में ही था। जब कोई आपस में लड़ते हैं तो उनकी सुलह शांति कराना होता है। वहां तो बाबा कहते हैं सतयुग में तो है ही एक राज्य। बाबा कहते हैं इस पुरानी दुनिया को ही अब क्या होना है? खत्म होना है।
इस महाभारत तो बरोबर पांडव तो तुम हो ना। तुम हो, बाबा कहते हम सब बच्चे क्या हैं, रूहानी पंडे, सबको मुक्ति धाम का रास्ता बताते हो। वह है आत्माओं का घर, शांति धाम, और यह है दुख धाम। अब बाबा कहते हैं इस दुख धाम को देखते हुए भी क्या करना है, भूल जाना है। बस अभी तो हमको शांति धाम में जाना है। ये आत्मा कहती है और आत्मा रियलाइज करती है। आत्मा को स्मृति आई है। क्या स्मृति आई है, कि मैं आत्मा हूँ। बाबा कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ वो तो कोई समझ ना सके, तुमको ही समझाया है। क्या बाबा ने समझाया है, कि बाबा भी बिंदी है। तुम्हें यह बाबा कहते घड़ी घड़ी बुद्धि में रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, कि हमने 84 का चक्र कैसे लगा है। इसमें बाबा भी याद आएगा, घर भी याद आएगा, और चक्र भी याद आएगा। इस वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तुम ही बाबा कहते जानते हो। कितने खंड हैं, कितनी लड़ाई आदि लगी हैं। सतयुग में लड़ाई आदि की बात ही नहीं। तो कहाँ राम राज्य है, तो कहाँ रावण राज्य है। बाबा कहते हैं अभी तुम जैसे कि, हम बच्चे अभी जैसे कि ईश्वरीय राज्य में हो, क्योंकि ईश्वर यहाँ आया है राज्य स्थापन करने। ईश्वर खुद तो राज्य करते नहीं, बाबा खुद तो राज्य करते नहीं, खुद रजाई लेते नहीं, तो वह निष्काम सेवा करते हैं। ऊंचते ऊंच भगवान है, वह सब आत्माओं का बाप है। बाबा कहने से, बाबा कहते हैं जब बच्चे बाबा कहते हैं तो उनका एकदम खुशी का पारा चढ़ाना चाहिए। इसीलिए अति इंद्रिय सुख तुम्हारी अंतिम अवस्था का गाया हुआ है। जब जैसे कि जब इम्तिहान के दिन नजदीक आते हैं, उस समय सब साक्षात्कार होते हैं। अति इंद्रिय सुख भी बच्चों को बाबा कहते नंबर वार है। कोई तो बाप की याद में बड़ी खुशी में रहते हैं। तो तुम बच्चों को सारा दिन, आज बाबा कहते हैं यही फीलिंग रहे। क्या फीलिंग रहनी चाहिए, कि अहो बाबा, आपने हमें क्या से क्या बना दिया। आपसे कितना हमने हमने हमें सुख मिलता है। तो बाप को याद करते प्रेम के आंसू आ जाते हैं। तो कमाल है कि आप आकर के, तो बाबा की क्या कमाल है, कि बाबा आकर के हमको दुख से छुड़ाते हो और विश्व सागर से क्षीर सागर में ले चलते हो। तो बाबा कहते तो बच्चों में सारा दिन यही फीलिंग रहनी चाहिए। बाबा जिस समय तुमको याद दिलाते हैं तो तुम कितने गदगद होते हो, कि शिव बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं। बाबा कहते बरोबर शिवरात्रि भी मनाई जाती है, परंतु मनुष्यों ने शिव बाबा के बदले क्या कर दिया है, कृष्ण का नाम गीता में दे दिया है। तो यह बड़े ते बड़ी एकज भूल है। नंबर वन गीता में ही बाबा कहते हैं भूल कर दी है। तो परंतु ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। बाबा आकर यह भूल बताते हैं, क्या कहते हैं, कि पतित पावन
मैं हूँ वह श्री कृष्ण? पूछना चाहिए। तुमको मैंने राजयोग सिखलाए, मनुष्य से देवता बनाया, तो गायन भी मेरा है ना, शिव बाबा का है, जो कि अकाल मृत्यु अजोनी है। श्री कृष्ण की ये महिमा थोड़े ही कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि श्री कृष्ण को तो पुण्य जन्म में आना है। तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं, जिनकी बुद्धि में ये सब बातें रहती हैं। ज्ञान के साथ, बाबा कहते हैं, ज्ञान की धारणा के साथ साथ चलन भी अच्छी चाहिए, क्योंकि माया भी कोई कम नहीं है। जो पहले आएंगे वह जरूर इतनी ताकत वाले होंगे। बाबा कहते पाठधारी भिन्न भिन्न होते हैं ना। हीरो हीरोइन का पाठ भारतवासियों को ही मिला हुआ है। तुम सबको रावण राज्य से छुड़ाते हो। बाबा कहते तुम सब बच्चे रावण राज्य से छुड़ाते हो। श्रीमत पर तुमको कितना बल मिलता है। बाबा फिर कहते माया भी बड़ी दुस्तर है। क्या करती है? चलते चलते धोखा दे देती है। बाबा प्यार का सागर है, तो तुम बच्चों को भी बाप समान क्या करना है? प्यार का सागर बनना है। कभी कड़वा नहीं बोलो। किसी को दुख देंगे तो क्या होगा? दुखी होकर मरेंगे। तो बाबा कहते ये आदतें सब मिटानी चाहिए। गंदे ते गंदी आदत है विश्व सागर में गोता खाना। बाप भी कहते हैं काम महाशत्रु है। तो कितनी बच्चियां मार खाती हैं। कोई कोई तो बच्ची को कह देंगे बल पवित्र बनो। अरे बाबा कहते पहले खुद तो पवित्र बनो। बच्ची दे दी खर्चा आदि के बोझ से और ही छूटा। क्योंकि समझते हैं, वो क्या समझते हैं कि पता नहीं इनकी तकदीर में क्या है। घर भी कोई सुखी मिले या ना मिले। आजकल खर्चा भी बहुत लगता है। तो गरीब लोग बाबा कहते झट दे देते हैं। कोई को फिर मोह रहता है। आगे बाबा कहते एक भिलनी आती थी, उनको ज्ञान में आने नहीं दिया, क्योंकि उनके परिवार वालों को जादू का डर था। भगवान को क्योंकि जादूगर भी कहते हैं। रहम दिल भी भगवान को ही कहेंगे, श्री कृष्ण को थोड़े ही कहेंगे। रहम दिल वो बाबा कहते जो बेरहमी से छुड़ाए। और बेरहमी कौन करता है? रावण। पहले पहले है ज्ञान। बाबा कहते हैं पहले ज्ञान है। ज्ञान भक्ति फिर वैराग्य। ऐसे नहीं कि भक्ति ज्ञान फिर वैराग्य कहेंगे, क्योंकि ज्ञान का वैराग्य थोड़े ही कह सकते हैं। भक्ति का वैराग्य करना होता है। तो इसीलिए ज्ञान भक्ति वैराग्य ये अक्षर राइट है। बाबा तुमको बेहद का अर्थात पुरानी दुनिया का क्या कराते हैं? वैराग्य कराते हैं। सन्यासी तो सिर्फ घर बार से वैराग्य करते हैं। यह भी ड्रामा में नूत है। मनुष्य की बाबा कहते बुद्धि में बैठता ही नहीं कि भारत 100% सॉल्वेंट निर्विकारी हेल्दी था। अभी बाबा कहते कभी वहां पर अकाले मृत्यु नहीं होती थी। तो इन सब बातों की धारणा बहुत थोड़ों को ही होती है। बाबा कहते जो अच्छी सर्विस करते हैं वह बहुत साहूकार बनेंगे। तो बच्चों को सारा दिन बाबा बाबा ही याद रहना चाहिए, परंतु माया करने नहीं देती। बाबा कहते हैं सतो प्रधान बनना है तो क्या करना चाहिए?
चलते फिरते खाते मुझे याद करो, मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। तो बाबा पूछते, मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ तो क्या तुम मुझे याद नहीं करेंगे? बहुतों को माया के तूफान बहुत आते हैं। बाबा समझते हैं यह तो होगा ही, क्योंकि ड्रामा में नोद है। स्वर्ग की स्थापना तो होनी ही है। सदैव नई दुनिया तो रह नहीं सकती। यह चक्र फिरेगा तो नीचे उतर जरूर उतरेंगे। इसीलिए हर चीज नए से फिर पुरानी जरूर होती है। इस समय इस समय बाबा कहते हैं, माया ने सबको अप्रैल फूल बनाया है और बाबा आकर बुलबुल बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे स्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आज धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बाबा कहते, बाप समान प्यार का सागर बनना है और कभी किसी को दुख नहीं देना है। कड़वे बोल नहीं बोलने हैं और जो गंदी आदतें हैं उनको मिटा देना है। दूसरा पॉइंट, बाबा से मीठी मीठी बातें करते इसी फीलिंग में रहना है। कौन सी फीलिंग में रहना है? कि अहो बाबा, आपने हमें क्या से क्या बना दिया। आपने हमें कितना सुख दिया है बाबा। आप हमें क्षीर सागर में ले चलते हो। तो सारा दिन बाबा बाबा याद रहे। आज का वरदान, सर्व संबंध और सर्व गुणों की अनुभूति में, सर्व संबंध और सर्व गुणों की अनुभूति मीन्स एक्सपीरियंस में संपन्न बनने वाले संपूर्ण मूर्त भाव। बाबा कहते हैं, संगम युग पर विशेष सर्व प्राप्तियों में स्वयं को संपन्न बनाना है। इसीलिए सर्व खजाने जो बाबा दे रहे हैं, सर्व संबंध, सर्व गुण और कर्तव्य को सामने रख चेक करो। क्या चेक करना है? कि सर्व बातों में अनुभवी बने हो। यदि किसी भी बात के अनुभव की कमी है तो उसमें बाबा कहते स्वयं को संपन्न बनाओ। एक भी संबंध व गुण की कमी है तो संपूर्ण स्टेज व संपूर्ण मूर्त नहीं कहला सकते। इसीलिए बाबा के गुणों व अपने अनादि स्वरूप के गुणों का अनुभव करो। आत्मा के जो आदि स्वरूप के गुण हैं उन्हों का बाबा कहते अनुभव करो, तब संपूर्ण मूर्त बनेंगे। आज का स्लोगन, बाबा कहते जोश में आना भी जैसे कि मन का रोना है, तो अब रोने का फाइल खत्म करो। तो जोश में आना भी मन का रोना है, अब रोने का फाइल खत्म करो। आज का अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो का अव्यक्त पॉइंट।
बाबा कहते मनसा सेवा करने के लिए क्या करना होगा? सर्व शक्तियों को अपने जीवन का अंग बना लो। ऐसे बाप समान परफेक्ट बनो जो अंदर कोई डिफेक्ट ना हो। तब श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता द्वारा, जब कोई डिफेक्ट नहीं होगा, तब श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता द्वारा, अर्थात मनसा द्वारा, बाबा कहते स्वतः प्रकाश फैलेगा। ओम शांति।